अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका द वॉइस ऑफ कश्मीर में। हमारी ये कोशिश हमेशा रहती है कि अपने नाज़रीन तक कुछ ऐसा नया पहुंचाए जिससे नाज़रीन को कुछ फ़ायदा पहुंचे। खासकर जो ये कोविड-19 का दौर अभी चल रहा है, लॉकडाउन में घर बैठे बैठे कुछ लोग ये सोच में पड़ जाते हैं कि इस लॉकडाउन में कोविड-19 के साथ कैसे लड़ा जाए, ये जंग हमें कैसे लड़नी है, और इसके मुतालिक कुछ अहम मालूमात सब जानना चाहते हैं कि इस कोविड-19 के साथ हम कैसे जीना भी सीखें और इसके साथ कैसे लड़ना भी सीखें। तो आज इस लॉकडाउन में कोविड-19 के चलते अगर ये देखें हम कि पूरी दुनिया में जो इटली है, चाइना है, फ्रांस है, स्पेन, यूएसए, पूरी दुनिया जो है इसके लपेटे में आ चुकी है। और जो बड़े बड़े मुल्क इस हेल्थ जिनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर शुमार किया जाता था, वो भी इस कोविड-19 के सामने घुटने टेक चुके हैं। तो अब अगर इस कोविड-19 की बात करें, इस वायरस की बात करें, तो पूरी दुनिया में अभी इसका इलाज कहीं पे भी मुमकिन नहीं है। अगर इन 3-4 महीनों की भी आप बात करें तो इसमें हमने एक बात सीखी है कि इसका कोई इलाज नहीं है। अगर एक इलाज है वो एहतियात है, और सबसे बड़ा इलाज इसका है जो है वो हमने ये देखा है, ये जाना है कि जिसकी जितनी इम्यूनिटी ताकतवर होगी वो ही उतना महफूज रहेगा इस कोविड-19 वायरस से। तो इसी इम्यूनिटी पे बात करने के लिए हमने आज दावत दी है डॉक्टर अल्ताफ हुसैन शाह साहब को, जो मेडिकल ऑफिसर है आयुष यूनिट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा के। और खासकर इनमें ये खासियत इनकी ये भी है कि ये मास्टर ट्रेनर है कोविड-19 के लिए, यानी कि ये जो कोविड-19 की ट्रेनिंग ये देते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको ट्रेन करते हैं कि इस कोविड-19 के वायरस के साथ कैसे निपटा जाए। तो खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस नोवल कोरोना वायरस की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप दीजिए कि ये वायरस एक्चुअली है क्या। जो नोवल कोरोना वायरस है, ये जो चाइना में दिसंबर में ये डिस्कवर किया गया वुहान में एक जगह। तो ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ वायरस है, को सार्स वायरस कहते हैं, उसी फैमिली का वायरस है। तो इसका अभी ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में भी कोई भी मालूमात नहीं है। सिर्फ इसके जो अलामात होते हैं वो एक कॉमन कोल्ड जो होता है, जो नज़ला जुकाम और खांसी बुखार होता है, उसी तरीके के होते हैं जैसे अक्सर सीजनल नज़ले और जुकाम होते हैं। तो उसी एतबार से इसके भी अलामात होते हैं। तो और उसके अलावा इस जो ये वायरल डिसऑर्डर है, इसमें एक खास बात देखी गई है, जो इसका स्प्रेडिंग पावर, जो इसका फैलाव है, वो ये बहुत फास्ट है। बाकी जो भी इस ग्रुप के वायरल डिसऑर्डर्स हैं या बाकी जो वायरल डिसऑर्डर्स हैं, बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स हैं, जो भी जिनमें वबाई सूरत हाल में जो होते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा ये फास्ट स्प्रेड होता है। तो जिसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतों का हेल्थ केयर वर्कर्स को सामना करना पड़ता है। तो ये हो गया थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नोवल कोरोना वायरस, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये जानने का मौका ही नहीं मिला कि आखिर ये नोवल कोरोना वायरस चीज है क्या। तो अब हम बात करते हैं एज ए आयुष मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेदा की बात करते हैं। जो आयुष पहले इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हुआ करता था, अब इसको आयुष के नाम से जाना जाता है। तो इस आयुष सिस्टम में आप इस नोवल कोरोना वायरस को किस नजर से देखते हैं? देखिए, जो आयुष है ये इसके स्टैंड करता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसकी बाज़ाब्ता एक अलग मिनिस्ट्री है। इस आयुष के तहत भी हमने जो हमारे डॉक्टर्स इस वक्त हैं, वो एक तो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स हैं या जो हमारे इस वक्त सर्वेलेंस टीम्स हैं, उनमें बाज़ाब्ता हम काम कर रहे हैं। अंडर द जब से ये कोविड का कहर बरपा हुआ है, तो अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हम सीएमओ, जो रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स के सीएमओज हैं, उसके अंडर हमारी सर्विसेज यूटिलाइज की जा रहे हैं एज पर द ऑर्डर्स फ्रॉम आवर वर्दी डायरेक्टर आईएसएम जम्मू कश्मीर। उसके अलावा जो बचा कुचा अगर कुछ स्टाफ है तो उसको हमने लगाया है जो इम्यून बूस्टिंग के लिए। ये एक
ऐसी चीज़ है कि जो इम्यूनिटी जो वायरल डिसऑर्डर है इसका मेन ब्रंट इम्यूनिटी पे होता है। ये डिसाइड इंसान की इम्यूनिटी करता है कि ये इंसान इससे लड़ पाएगा या नहीं। तो बात यही है कि जो हमने पिछले 3-4 महीने में इससे निकल के आउटपुट आया है कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग जितनी होगी तो वो इससे इतना ही लड़ पाएगा। बिल्कुल। एक्चुअली ये इम्यूनिटी है क्या आयुष के हिसाब से? व्हाट इज दिस इम्यूनिटी? ये चीज देखिए, इम्यूनिटी जो है इसको क़ुव्वत मुदाफ़अत हम कह सकते हैं, क़ुव्वत मनाअत कह सकते हैं, या क़ुव्वत मुदब्बिर बदन कह सकते हैं अरबी या फारसी में, या सिंपली बॉडीज डिफेंस पावर कह सकते हैं। तो या इससे क्या होता है कि ये जो इम्यूनिटी है ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके जो काफी सारे सेल्स से बनते हैं, जैसे इंसान है, बाकी सारे जानवर है, परिंदे हैं, तो इनमें अगर कोई यूनिसेलुलर या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके अंदर आ जाता है, वो इनके बॉडी के अंदर वारिद हो जाता है, तो अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट हो जाता है। एक तो ये डिफेंस मैकेनिज्म दो होते हैं, इनेट और एडेप्टिव। जो इनेट होता है ये तो मौरूसी होता है, इसमें इंसान में जेनेटिक होता है। तो इसमें क्या है कि जो हमारे बोन मैरोज जो वगैरह है, इसमें एक टाइप के सेल्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उनमें ऐसा प्रोग्राम किया हुआ होता है, जब बाहर बैरूनी कोई भी जरासीम, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या कोई और जरासीम हो, जब वो इंसान के अंदर दाखिल हो जाता है तो ये एक्टिवेट होके उसका मुकाबला करता है, उसके असर को खत्म कर देते हैं। तो अब ये इस पे मुनहसिर है कि वो जरासीम कितना ताकतवर होता है या हमारी इम्यूनिटी कितना लड़ पाएगी इससे। इसके अलावा एक और इम्यूनिटी है जिसको एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये एडेप्टिव इम्यूनिटी ही आगे जाके हमें जो अगर ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन खुदा ना खास्ता हो गया तो एक और इम्यूनिटी डेवलप होगी जिसको हम कह सकते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो ये हर्ड इम्यूनिटी एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर ही एक डेवलप हो जाती है, जो नेचुरली एक्योर्ड होती है। अगर ये नेचुरली एक्योर्ड होती है तो उसको हर्ड कह सकते हैं, या अगर इसको आर्टिफिशियल इंड्यूस कर सकते हैं तो वो वैक्सीनेशन होती है। तो दो चीजें सामने आ जाती हैं, या तो वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है अक्सर जो नॉर्मल हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हेल्दी होते हैं, जिनमें कोई डिसऑर्डर नहीं होता है, जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं होती है, तो वो उनका हेल्थ स्टेटस अच्छा होता है, वो एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मल डाइट्स खाते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। या उनका एज ग्रुप भी ये मिडिल एजड होते हैं या यंग एज होती है, उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन जो एल्डरलीज होते हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जैसे डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, पर्टिकुलरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इस वक्त हमारे जो एरिया में, तो उस वजह से ये जो बैक्टीरिया है, ये जो वायरस है, ये उस इंसान पे ज़्यादा असरअंदाज होता है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी इम्यूनिटी भी लो हो जाती है, वीक होती है। तो रही बात इम्यूनिटी को हम कैसे स्ट्रांग करें, घर बैठे अभी ये सब लॉकडाउन में बैठे हैं, तो किसको कैसे इसको बूस्ट किया जाए? देखिए, इसमें बहुत सारे वजूहत हैं। इम्यूनिटी जो है ये एक दिन में इम्प्रूव नहीं हो सकती है। अगर किसी की वीक भी हो तो ये एक दिन में इम्प्रूव नहीं हो सकती है। तो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे महरिकात हैं जिससे ये इम्प्रूव हो सकते हैं। सबसे बेहतरीन पहले अपनी लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। सबसे पहला जो कश्मीर के एतबार से अगर मैं कहूँ तो हमारा लाइफस्टाइल, अगर हमें इम्यूनिटी का ख्याल रखना तो हमारा जो लाइफस्टाइल है ये स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। इसमें जो तनाव नहीं होना चाहिए, जिस्म जहनी तनाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इंसान सेडेंटरी नहीं होना चाहिए, एक ही जगह उसको नहीं बैठना, उसको एक्सरसाइज करनी है। ये जो जहनी तनाव होता है इसका असर इम्यूनिटी पे पड़ता है? बिल्कुल, क्यों नहीं पड़ेगा। जहनी अगर इंसान के लोग आज जहनी तनाव में मुब्तला हो चुके हैं। अगर इंसान उसका इन्फ्लात नफ्सानिया वीक है, उसकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से वो जूझ रहा है, तो उसकी जो इंटरनल इम्यूनिटी है वो भी पूरी तरह वो गैरअप नहीं होगी। बिल्कुल, सिर्फ यही नहीं, क्योंकि वो उसमें तनाव होगा ज्यादा, तो तनाव को खत्म करने के लिए वो बहुत सारे मेडिसिन इस्तेमाल करेगा। वो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, या हेल्दी लाइफ वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा तनाव के साथ साथ में सोशल लाइफ भी इसमें इंसान को अच्छी होनी चाहिए, इसमें ताकि इंसान हंस सके, एक दूसरे के साथ अपने सेंटिमेंट शेयर कर सके। और इसके अलावा वो नॉर्मल एक डाइट इस्तेमाल करे
एक डाइट प्लान अच्छा सा हो उसको, जिसमें हर चीज़ आ जाए, और उसके अलावा जो एक्सरसाइज वगैरह की तरफ ध्यान दे, और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए अगर हम देखें तो आयुष के एतबार से योगा वगैरह करें, तो इस योगा के साथ साथ तो हम योगा के एतबार से हम जो हमारी जो सलात है, हमारी जो नमाज है, उससे भी काफ़ी सारा हमें पता है बीइंग ए मुस्लिम की, उससे कितना हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है जब हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो उसके साथ साथ जो बाकी कोविड स्पेसिफिक जो कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ मेजर्स हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए, जैसे कोविड स्पेसिफिक मास्क का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, रेगुलर हैंड वॉशिंग वगैरह करना, तो क्राउड में ना जाना, तो इनका भी ख्याल किया जाए। तो मास्क के एतबार से ये भी मैं कहूँ कि इंसान अगर अकेला है तो उसको मास्क हटा भी सकता है, पर्टिकुलरली जो COPD के पेशेंट्स होते हैं, अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, वो लगातार मास्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब वो अकेले हो तो उठा सकते हैं, क्योंकि उनको ताज़ा उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ये भी देखा गया है कि अभी मैंने कल ही ये देखा है एक ब्लॉग पे कि जो ये कोरोना है, जितना हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जाए उतना ऐसे पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन की भी एक अपनी अहमियत है। तो मास्क के इस्तेमाल के तनाजुर में हमें ऑक्सीजन की कमी का भी एहसास नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये चूंकि अब सारी बात घूम फिर के इम्यूनिटी पे आती है, तो घर में बैठे बैठे जैसे आपने बोला कि डाइट प्लान हमें अपना चेंज करना चाहिए, तो घर में ऐसे हमें कैसे, मतलब क्या क्या खाना चाहिए, जैसे सब्जियों के हवाले से, फल के हवाले से, क्योंकि कश्मीर में एक ऐसी आदत है कि अगर हम देखें कि हम घर में भी ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं। कभी कोई ये कहता है कि चिकन नहीं खाना चाहिए, कोई ये कहता है कि चिकन पूरा बॉईल करके खाना चाहिए, कोई कहता है कि पूरा तल के खाना चाहिए। तो क्या क्या चीजें हम घर में ऐसी खाएं, चाहे सब्जियों के हवाले से, मटन के हवाले से, कि ताकि जो हमारी इम्यूनिटी है, अगर कुछ है हमें, एक तो उससे इफेक्ट ना हो, दूसरी जो हमें चाहिए कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो किस तरह हम उसको बूस्ट कर सकते हैं, क्या चीजें हमें खानी चाहिए? देखिए, अगर हम आयुष के एतबार से देखें, मैं पहले आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ लोगों को कि आयुष, ताकि लोग घर बैठे बैठे ये सुन पाए, देख पाए कि हमें क्या करना है, क्या खाना है, क्या आयुष में जो ये आयुर्वेदा है, इसमें आता है यूनानी, योगा, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो मैं यूनानी के तवज्जो से बात करना चाहता हूँ। तो यूनानी में एक पैरामीटर है, उसको असबाब सित्ता ज़रूरिया कहते हैं, या 6 एसेंशियल्स ऑफ लाइफ कहते हैं। तो ये 6 एसेंशियल ऑफ लाइफ क्या है कि ये जो 6 एसेंशियल ऑफ लाइफ है, ये अगर इन पे इंसान अमल करें तो वो कभी बहुत कम बीमार हो सकता है, उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी। उसको सबसे पहली बात है कि अगर ये 6 एसेंशियल ऑफ लाइफ इंसान इन पे फॉलो करे, ये एक लाइफ स्टाइल, एक गाइडलाइंस है, तो उसको इस जैसी बीमारियों का वजूद ही नहीं आएगा। तो वो क्या है, वो 6 है जी, जिनके ऊपर पूरी बुनियाद रखी गई है डिजीज और हेल्थ की, जो यूनानी मेडिसिन के एतबार से। वो है हवा, एयर, क्लीन एयर जिसको हम कह सकते हैं, या फूड एंड बेवरेजेस, क्या इंसान खाए, जैसे आपने भी कहा है, क्या इंसान पिए। अगर वो खाए तो वो इंसान वो ग़िज़ा कितनी न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, वो ग़िज़ा कितनी साफ होनी चाहिए, उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इसी तरह अगर वो ड्रिंक होनी चाहिए तो वो पानी कौन से चश्मे का, किस तरीके का, उसकी फिल्ट्रेशन कैसी होनी चाहिए, वो क्लीन कैसा होना चाहिए, पूरा ये गाइडलाइंस दी हुई है। इसी तरह जो एक और उसमें पैरामीटर आता है, उसको हम कहते हैं नोम व यक्जा, यानी कि स्लीपनेस एंड वेकफुलनेस। इंसान को कितना सोना चाहिए और कितना जागना चाहिए, इसमें भी एक बैलेंस होनी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा जो ज्यादा देर तक जागते हैं उनको बहुत सारी बीमारियों को उनको सामना करना पड़ता है, और जो ज्यादा सोते हैं या कम सोते हैं उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका भी एक बैलेंस बहुत जरूरी है। तो उसके साथ साथ एक है मेंटल वेलबींग, इंसान में नफ्सियाती तौर पर वो कितना तंदुरुस्त, कितना चुस्त उसको रहना चाहिए, ताकि उसको कोई बीमारी लाहक ना हो। उसके साथ साथ ये जो इंसान में ये जो है बाकी जो सोशल इश्यूज वगैरह हैं, उनको कैसे टैकल किया जाए, इसमें पूरा आ जाता है। गो कि यूनानी में इसको एक पूरी शक्ल दी गई है
असबाब सित्ता ज़रूर है कि तवसुत से कि इंसान को अगर वो इन गाइडलाइंस पे, इन एसेंशियल 6 एसेंशियल हेल्थ फैक्टर्स पे अमल करे तो उसको कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती है। तो उसी एतबार में अगर हम ग़िज़ा में अब उसका ग़िज़ा वाला जो हम कोई सब्जी कोई फल जो इम्यूनिटी बूस्ट कर सके, इसमें डायरेक्टली हमारे नाज़रीन को नेचुरली अगर हमने बहुत सारी कंट्रीज में ये देखा है, वहाँ पे वॉलंटियर्स क्या करते हैं कि वो जो क्वारंटाइन सेंटर्स वहाँ पे रखे गए हैं, वो वॉलंटियर्स फ्रूट्स वगैरह लाते हैं, जो वेजिटेबल्स लाते हैं, उनके सैलेड वगैरह बना के उनको खिलाते हैं। तो फ्रूट का, वेजिटेबल्स का बहुत अच्छा मुकाम है, क्योंकि ये इनमें बहुत सारे वाइटामिन और बाकी चीज़ें जो इंसान को ज़रूरी होता है डिजीज़ के साथ फाइट करने के लिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके अलावा बाकी जो आपने कहा चिकन ना खाएं, इस बारे में तो अभी तक कोई एडवाइजरी ऐसा नहीं है कि ये लोगों का कहना है, लेकिन बार बार तो एक्सपर्ट्स की तरफ से ये राय आती है कि इसमें कोई कबाहत नहीं है। कबाहत नहीं है, वो एक डाइट है, बाकी चीज़ें भी खा सकता है इंसान। सिर्फ इंसान को ये ख्याल रखना है कि जो ये बेचने वाला हो, जो इसका बांटने वाला हो, काटने वाला हो, वो हाइजीनिक हो, वो कोविड फ्री हो, वो कोविड वाला ना हो, तो ये एक ख्याल रखिए। और दूसरी बात ये है कि अगर हम अब इम्यूनिटी को देखें कि इम्यूनिटी ग़िज़ा के एतबार से के साथ साथ एक्सरसाइज वगैरह बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखें, ठीक है। तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड चला है पिछले 2-2.5 महीने से, आयुष मतलब आपके डिपार्टमेंट ने कितना काम किया है इस पे अभी? बिल्कुल। लोगों तक कैसे आप पहुंचे, लोगों के लिए आपने क्या किया, एक कैसे आपने ये मुहिम चलाई और लोगों के लिए आपने कुछ दवाइयाँ दी या मेडिसिन दिया ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके? देखिए, जो ही कोविड के बारे में तैयारियां शुरू हो गई, बट उस समय आपने जो हमारी यूटी है, और यूटी के एतबार से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है, इस बारे में हमने वक्त से पहले ही हमने इसकी तैयारियां शुरू की अंडर द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है। तो हमारा जो पूरा स्टाफ है वो डेडिकेट किया गया हेल्थ डिपार्टमेंट को। तो वो क्वारंटाइन सेंटर्स पे सर्वेलेंस टीम्स में कुछ कोविड केयर जो सेंटर्स हैं उन पे काम कर रहे हैं, तो लगातार काम कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से विदाउट एनी ब्रेक। तो उसके अलावा जो हमारा बचा कुचा स्टाफ है अभी वो उनको हमने क्या किया है कि इम्यून बूस्टिंग को कर रहे हैं। फिलहाल हमने इम्यून बूस्टिंग फ्रंटलाइन वर्कर्स को, उसमें हमने जो पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस है और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फील्ड वर्कर्स हैं और ग्राउंड वर्कर्स हैं, इन सब को हमने इम्यूनिटी बूस्टर्स प्रोवाइड किए हैं। तो उसके अलावा जो क्वारंटाइन सेंटर्स के इनमेट्स हैं, बहुत सारे सेंटर्स के इनमेट्स को हम क्या करते हैं कि ऑन डिस्चार्ज उनको, जब वो वहाँ से क्वारंटाइन से डिस्चार्ज होते हैं, उनको फिर इम्यूनिटी बूस्टर्स हम प्रोवाइड करते हैं घर में खाने के लिए, ताकि उनकी सेहत बनी रहे और आगे जाके उनको कोई और खतरा ना हो। इसी तरह जो क्वारंटाइन सेंटर्स में जो स्टाफ वगैरह हैं उनको भी हम देख लेते हैं, उनको भी हम देते हैं। सर्वेलेंस स्टाफ को जो सर्वेलेंस करते हैं कोविड के बारे में, जो घर हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं, उनको अभी हम देने जा रहे हैं। हमने स्टार्ट भी किया है कि उनको हम जो ये इम्यून बूस्टर्स हैं, आयुष के इम्यून बूस्टर्स हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसमें क्या क्या आता है, तो वो हम उनको दे देते हैं। तो गोया कि हम हर तरीके से, हमारा डिपार्टमेंट इस चीज़ में लगा हुआ है कि हम भी अपने तरीके के हेल्प करें इसमें, ताकि ये बीमारी हमारी सोसाइटी को नुकसान न कर पाए। क्योंकि आप इम्यून बूस्टर्स लोगों में दे रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दे रहे हैं, ऐसे इम्यून बूस्टर्स में कुछ ना कुछ चीज़ों की खासियत तो होती है। घर बैठे किसी सब्जी में, किसी फल में कोई खास कोई सब्जी या कोई फल जिसमें इम्यून बूस्टर का कोई बिल्कुल जुज हो, बिल्कुल। इससे हमारा जो आयुष है, ये जो आयुष है, इसका मेजर पोर्शन होम रेमेडीज ही है, जो घरेलू इलाज है। तो इसमें जो हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, पर्टिकुलरली जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, चाहे वो वायरल टाइप ऑफ इन्फेक्शंस हो, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, अगर हॉलिस्टिक देखा जाए तो हॉलिस्टिक एतबार से हम इसमें बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो हमारे घर में मौजूद है। तो सबसे पहले जो हम ज़्यादा कश्मीर में खाते हैं जो हल्दी है, तो हल्दी को अगर हम क्रूड हल्दी इस्तेमाल करें, दूध के साथ इस्तेमाल करें, जिसको हल्दी दूध कहते हैं, तो ये काफ़ी सारी रेस्पिरेटरी एलर्जीज और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में कारआमद हैं। तो ये बाज़ाब्ता रिसर्च से भी साबित हैं। जो बहुत सारे जो आयुष के अंडर भी बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो भी ICMR हैं, CSIR हैं,
एम्स हैं, इनमें बहुत सारी रिसर्च इस बारे में हुई है। पर्टिकुलरली जो हेपेटोसेलुलर इम्यून की हेपेटोसेलुलर जो कैंसर्स हैं उसमें पाया गया है हल्दी बहुत अच्छा अहम रोल अदा अहम रोल करती अदा है। हल्दी के अलावा जो ये है जंजीबील, जिसको शोंठ कहते हैं, जिसको अदरक कहते हैं, बिल्कुल। तो इसका भी काफी सारा अच्छा रोल है। तो इसको भी हमें इसका कहवा या इसका जोशांदा पीना चाहिए, अदरक का। बिल्कुल। इसी तरह जो काली मिर्च है या मुलहटी है, जिसको हम कश्मीरी में शंगर कहते हैं, जो हम अक्सर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर ही लेते हैं, तो इसका भी हमारी जो एडवाइजरी है इसमें इनका इस्तेमाल है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। तो ये एडवाइजरी है आयुष की। तो ये इस एडवाइजरी के एतबार से ये बाज़ाब्ता विद रेफरेंस जो रिसर्च इस पर हुई है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्टर ऑफ आयुष ने जो एडवाइजरीज इस्तेमाल की हैं, तो इसमें काफ़ी सारी घरेलू जो नुस्खे हैं वो इस्तेमाल हम कर पाते हैं, ताकि हम जनरली वायरल डिसऑर्डर्स या कोई भी वबाई अमराज हो उनसे हम बच पाएँ। ये जो एडवाइजरीज हैं, ये इसकी जो आपका डिपार्टमेंट है आयुष, वो आप उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है? बिल्कुल, ये हमारी जो वेबसाइट है, ये जो www.ayush.gov.in, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, या आप ऐसे भी गूगल कीजिएगा आयुष वेबसाइट, तो ये इस पे ये आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें घरेलू नुस्खे, घरेलू इलाज सबसे पहले दिए हुए हैं, जो आमतौर पे ट्रेडिशनली यूज होते हैं, और ट्रेडिशनली यूज होने के बावजूद अब उनके रिसर्च आ चुकी हैं जो कारामद हैं। हम नहीं कह पाएंगे कि भाई ये कोविड के लिए इलाज है, लेकिन इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है, और हमें अपने तरीके से हर एक मेथड को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ये मुहलिक बीमारी कम से कम हमारे जिस्मों को नुकसान पहुंचा पाए, या इसके मुहलिक असरात से हम बच पाएँ। तो ये हम छोटे छोटे जो नुस्खे हैं, ये हम घरेलू भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बेसिकली फूड सप्लीमेंट्स हैं, ये हमारे ग़िज़ा में ही आ जाती है, तो ये नुकसानदेह नहीं है, ना इनका कोई साइड इफेक्ट है। इसके अलावा जो हम इस वक्त अब रही बात डिपार्टमेंट ऑफ ISM गवर्नमेंट ऑफ JNK के, तो हम गवर्नमेंट ऑफ JNK में जो हम 3 आयुष सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जो आयुष ड्रग्स हैं, इसमें 3 आयुष सप्लीमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं 3 सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। एक तो है सबसे पहले यूनानी का। तो यूनानी का हम यहाँ पे हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर मोहन सिंह जी, उसके जाती जो इंटरेस्ट के साथ उसने एक हर्बल फॉर्मुलेशन डिस्ट्रीब्यूट करवाई यहाँ पे, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स और बाकी जो पब्लिक है, रेड जोन्स की पब्लिक है, क्वारंटाइन रेड जोन्स की पब्लिक है। तो उसके लिए इसलिए किया गया है कि जो 1918 में जो स्पेनिश फ्लू हुआ था, यही सेम फार्मूला इसमें बुनफशा पड़ता है, इसमें बुनफशा जो उन्नाव, सिकिस्तान और बहदाना, और एक और चीज़ है करंजवा जिसको कहते हैं। तो ये मैंने कल ही आयुष एडवाइजरी में पढ़ा है, करंजवा को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। एक है गिलू, स्पोरा कार्डिफोलिया कह सकते हैं। तो इन चीज़ों का हम या तो इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग का भी इस्तेमाल इन हर्ब्स का कर सकते हैं, और ये हर्ब्स हम अक्सर नज़ला जुकाम के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 1918 में देखा गया है कि हकीम अजमल खान और उसके जो उस वक्त जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत जो करोड़ बाग में जो तिबिया कॉलेज चल रहा था, उन लोगों ने ब्रिटिश इंडिया में जिस सेक्टर में ये फॉर्मुलेशंस पब्लिक को पिलाई थी, पब्लिक को खिलाई थी, इससे इम्यूनिटी स्टेटस उनका इम्प्रूव हुआ था, और वहाँ पे मॉर्बिडिटीज और कोमॉर्बिडिटीज बहुत कम हुई थी। बिल्कुल। तो ये तवारीख इसकी गवाह है। आप ये तवारीख पे आप ये किसी को हिस्टोरियन को भी पूछ सकते हैं। एक तो ये उसी एतबार से ये हर्बल डिकॉक्शन हमारे डिपार्टमेंट ने लाया है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक के पास यहीं से हम जाके उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और हम अब इंशाल्लाह जो यहाँ पे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हम NGOs को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, जाके इसकी फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो। हम अब रेड जोन्स और क्वारंटाइन जो जोन्स हैं, और जो बफर जोन्स हैं, और जो जनरल पब्लिक भी है, उनको भी हम देने जा रहे हैं। पर्टिकुलरली जो पुअर पब्लिक हैं, जो ये खरीद नहीं सकते हैं पब्लिक प्राइवेट में, तो उनको भी हम देने जा रहे हैं। तो इसमें एक तो ये जोशाना पड़ता है, आपको मैंने कहा, इसमें उन्नाव पड़ता है, बहदाना, बुनफशा, ये आम सी चीज़ें हैं। बुनफशा, उन्नाव जिसको हम ब्रेई कहते हैं कश्मीरी में, बुनफशा जिसको हम नुनपोश कहते हैं, या बही दाना जिसको हम बमसूर यूल कहते हैं।
तो ये हम आसानी से अवेलेबल हो सकती हैं, या ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिनको हम एडीएमओस कहते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर्स कहते हैं, उनसे कोई भी कांटेक्ट करके उनकी टीम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक तो ये, दूसरी बात यह है कि अगर आयुर्वेद का देखा जाए, आयुर्वेद के हम च्यवनप्राश मशहूर सी चीज़ है, तो ये इम्यूनिटी स्पेसिफिक ही आती है, जो जनरलाइज्ड इम्यूनिटी, चाहे वो बच्चों की हो, बुजुर्गों की हो, जो वर्किंग लेडीज है, जो लोग बाहर काम करने वाले हो, जिनको एक्सपोजर का खतरा रहता है, वो आसानी से ये खा सकते हैं। अगर खरीदने की उनमें ताकत हो खरीद भी सकते हैं, या फिर हमारे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें। हमारे डिस्पेंसरी जो कंसर्न आईएसएम डिस्पेंसरीज हैं, आयुष यूनिट्स हैं, या हमारे आयुष यूनिट जो पीएचसीज में हैं, हमारे आयुष डॉक्टर जो सीएचसीज पीएचसीज में काम करते हैं, उनसे कांटेक्ट करके उनके थ्रू ये मंगा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो च्यवनप्राश के अलावा हम अश्वगंधा, जिसको कश्मीरी में हम अजगन भी कह सकते हैं, तो ये भी हम इजीली हमने ये अवेलेबल कराया है हर एक फ्रंटलाइन वर्कर्स और बाकी पब्लिक को, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू आवर जो डिपार्टमेंट है। तो अश्वगंधा के अलावा तुलसी भी पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए अच्छा है, और ये भी इसके टैबलेट्स भी हम लोगों को देते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो हमारे डायरेक्टर साहब के कीन इंटरेस्ट के साथ होम्योपैथिक का जो एक आर्सेनिकम एल्बम आता है, एक कंपाउंड आता है, जिसको रिसर्च के हमारे जो रिसर्च जो एजेंसीज हैं वो कहते हैं कि भाई इसका भी काफ़ी सारा रोल है, वो भी हमने अवेलेबल करवाया है। तो हमने अभी रिसेंटली डिग्री कॉलेज पुलवामा में पूरी जो वहाँ पे क्वारंटाइन के स्टाफ क्वारंटाइन स्टाफ, चाहे वो क्वारंटाइन इनमेट्स हो, चाहे वो जो डिस्चार्ज जिनको हमने छुट्टी दी है, उन सबको हमने ये दिया है एक वाइल। उस एक वाइल में सिर्फ उसके 3 ड्रॉप्स अर्ली इन द मॉर्निंग पिए, वो पानी के 1 चम्मच के साथ अर्ली इन द मॉर्निंग और बिफोर ब्रेकफास्ट। तो ये वो जो एक वाइल है वो ये पूरी फैमिली के लिए वो काफ़ी है, इतना हमने उनको दिया है। इसी तरह उनको हमने हर्बस भी दिए हैं, च्यवनप्राश भी उनको हमने दिए है, तो बाकी क्वारंटाइन सेंटर्स भी हमने दिए हैं, स्टाफ को दिए हैं। अभी रिसेंटली मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा के पूरे स्टाफ को, इवन की जो हमारे आइसोलेशन में हमारा डॉक्टर्स हैं, उनको भी हमने कांटेक्ट करके उनको हमने आयुष किट्स प्रोवाइड किए हैं, जिन पे ये हर एक दवाई मौजूद है, चाहे वो च्यवनप्राश हो, चाहे वो जोशांदा हो, आयुष जोशांदा हो, चाहे वो तुलसी और अश्वगंधा के टैबलेट्स हो, और चाहे वो होम्योपैथी की आर्सेनिकम एल्बम है, हर एक को हमने ये प्रोवाइड की हुई हो। अगर उन्होंने ली हुई है दवाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहता हूं कि वो बार बार ये ले सकते हैं, तो अपनी फैमिलीज के लिए भी ले सकती हैं, ताकि हम जो लड़ रहे हैं इस वक्त इस मोहलिक बीमारी के साथ, हम ये कोशिश करें कि कम से कम इन दवाओं के थ्रू हमारी इम्यूनिटी ऑगमेंट हो, ये इंक्रीज हो, ये मॉड्यूलेट हो, ताकि ये इस वायरस के जो इसके असरात जिस्म में कम हो, और हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो सेफ रहे इन दवाओं से। डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारे नाज़रीन के लिए एक मैसेज, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि अभी भी लोग कुछ इस कोविड-19 को हल्के से ले रहे हैं, जाते जाते एक मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए क्या किया जाए, मुख्तसरन क्या ना किया जाए। मैं पर्टिकुलरली जो हमारे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के पर्टिकुलरली जो हमारा पांपुर ब्लॉक है, मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो हेल्थ केयर वर्कर्स से कोऑपरेट करें, और जो वो उनसे कहें, डॉक्टर साहिबान होते हैं या हमारे सर्वेलेंस टीम्स होते हैं, हमारी एनजीओस में लगे हुए हैं, हमारे मीडिया पर्सन्स में लगे हुए हैं, इनकी बातें सुनिए, इन पे अमल करें, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त बहुत सीरियसली इसको ले रही है। कोई गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं कर सकती है जब तक उनको पता ना हो कि इसके कितने मुहलिक असरात हो सकते हैं, सिर्फ नहीं कि इंसानों के सेहत पे या उनको खुदा ना खास्ता मरने का खतरा है, लेकिन हमारी इक्तिसादियत इससे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए मेहरबानी करके जितना हम डॉक्टरों की नसीहत पे अमल करें, घर बैठे बिना मतलब के बाहर ना निकले, अगर बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें, अल्कोहल बेस्ड जो हैंड सैनिटाइजर है उसका इस्तेमाल करें, 20 मिनट तक 20 सेकंड तक हैंड वॉश करें अच्छे से साबुन के साथ, गर्म पानी के साथ। तो उसके अलावा अगर भीड़ में ना जाएं, भीड़ जमा ना होने दे। अगर कोई हमारे यहाँ पे अच्छी खासी एजुकेशन है, पर्टिकुलरली जो एजुकेटेड क्लास को मैं कहना चाहता हूँ कि वो देखें, अगर किसी जगह भीड़ है तो उनको समझाएं भाई भीड़ न करें,
सोशल डिस्टेंसिंग का एहतराम करे, तो इन चीज़ों को, और नॉर्मल डाइट खाए, स्मोकिंग ना करे, अल्कोहल का इस्तेमाल ना करे, तो ड्रग्स ना ले। तो इन सब चीज़ों को जब तक हम इन चीज़ों का ख्याल ना करें, हम इस मुहलिक बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ जुड़ चुके थे डॉक्टर अल्ताफ हुसैन शाह साहब, जो मेडिकल अफसर हैं आयुष यूनिट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा के, जो मास्टर ट्रेनर कोविड-19 के लिए हैं। तो ये बता रहे थे हमारे नाज़रीन को, पूरे अवाम को, कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें ताकि हम इस कोविड-19 की वबा से महफूज रह सकें। डॉक्टर साहब, हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया।